बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज लाहौर हाई कोर्ट से भी खैर की खबरें आई, अभी मजीद बताता हूं आपको। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो बहुत ही अच्छी खबरें आई। और उसमें सलमान सफदर जो इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने आज अपना हक अदा किया और जो हाथी की दुम रह गई थी, आज उन्होंने दुम समेत हाथी को दरवाजा पार करवा दिया है। पहली खबर यह है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के जो वकील हैं सलमान सफदर साहब, उन्होंने 2 महीने और 15 समातों के बाद आज अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। और आज खास बात यह थी कि अदालत इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सजा को मुअत्तल करने का भरपूर मुजाहरा कर रही थी और मूड में दिखाई दे रही थी। मिसाल के तौर के ऊपर कैसे, अब जो इमरान खान के वकील के दलाइल मुकम्मल होने के बाद इस सारे मामले के अंदर जो FIA के प्रोसिक्यूटर हैं, उनके अब चूंकि दलाइल शुरू हो गए हैं और उनके दलाइल शुरू क्या होने थे कि मौसूफ ने दलाइल शुरू होने के हवाले से फौरी तौर पे वहां पे सिंपल सी बात यह की कि मुझे तैयारी के लिए कुछ वक्त दे दें और 3-4 दिन दे दें, मैं उसके बाद दलाइल दूंगा। सवाल यह पैदा होता है, निकाह केस हो तो भी अब ये साइफर, निकाह, तोशा खाना, ये सारे वो केसेस हैं जहां पे रात तक समातें होती रहीं, अदालती वक्त खत्म होने के बाद भी समातें होती रहीं, लेकिन चूंकि वो बंद अदालतें थी, वो अडियाला जेल के अंदर थी। अब ओपन अदालतों में इनमें से कोई भी खड़ा नहीं होना चाहता। तो हामिद अली शाह साहब जो हैं प्रोसिक्यूटर, जिन्होंने रिजवान अब्बासी की जगह के ऊपर आए हैं, कहते हैं जी मुझे सिर्फ 3-4 दिन दे दें, मैं उसके बाद दलाइल दूंगा। तो उसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने जरा कमी पूरी की, उनका आपको 3 नहीं बल्कि हम 9 दिन दे चुके हैं। ये प्रोसिक्यूशन की जानिब से बहुत बुरा तासुर जाएगा। अब जब वो बार बार तातुल की बात कर रहे थे तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जरा मौका देके फिर चौका लगाया और कहा ठीक है, हम आपको वक्त दे देते हैं, लेकिन हम सजा को मुअत्तल कर देते हैं। और सजा मुअत्तल करने के बाद आप कह रहे हैं 3-4 दिन, फिर हम आपको महीने का वक्त दे देते हैं। फिर जब आराम से आप चाहेंगे उस वक्त सुन लेंगे, चूंकि सजा तो मुअत्तल हो चुकी होगी। तो उस पर फिर जस्टिस आमिर फारूक भी बोले, उनका माय लॉर्ड ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, हम सजा मुअत्तल करके आपको 1 महीने का वक्त दे देते हैं और 1 महीने के वक्त के बाद आप बड़ी तसल्ली के साथ जब चाहें तो आप कर लीजिएगा। उसके बाद फिर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने फिर प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह साहब से कहा कि हम आपको कोई गन पॉइंट के ऊपर यह नहीं कह रहे कि आप आधे घंटे में दलाइल मुकम्मल करें। इन्होंने 15 समातें ली हैं, आप कम से कम 3-4 समातें ले लें और उसके बाद आप अपना जो मामला है उसको पाया तकमील तक पहुंचा लीजिए। अब इस सारे मामले के बाद पहली खबर तो यह है कि इस केस में समात कल तक मुलतवी हो गई है, लेकिन FIA के प्रोसिक्यूटर कल दलाइल देंगे। लेकिन मैं वो जो कह रहा था कि इमरान खान के वकील सलमान सफदर साहब ने हाथी की दुम भी निकाल दी है, तो आज अमली तौर पे इस केस का अगर मैं 1 लाइनर आपको दूं, वो बड़ा दिलचस्प किस्म का मामला है। देखिए, इस सारे मामले के अंदर उन्होंने वाज़े तौर पे एक तो यह बताया है कि अगर ये जो सारा कुछ हुआ है, तो उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है कि साइफर की कॉपी उस वक्त के वजीर आजम यानी इमरान खान के हवाले की गई थी, बल्कि कॉपी उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के हवाले की गई थी। असल बात जो है वो ये है। अच्छा, उसके बाद एक और बात जो है, अब इसमें चूंकि 2 चीजें आ गई, इसमें एक तो हो गई लापरवाही और दूसरा हो गया कि अगर लापरवाही नहीं की गई तो फिर जानबूझ के जाहिर है ये साइफर गुम किया हो गया होगा। तो इस सारे मामले के अंदर एक तो उन्होंने पहला मामला तो ये कहा कि देखिए, अब उन्होंने इमरान खान की जान छुड़वा के सारा मामला वजीर आजम ऑफिस के ऊपर डाल दिया है। कैसे? अब इस हवाले से मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि देखिए, हम ये समझना चाहते हैं
कि जनाब इमरान खान का केस आखिर है क्या आजम खान ने साइफर आजम खान ने साइफर दिया ही नहीं है या उन्होंने अपने पास नहीं रखा, हम समझना चाहते हैं। अब वकील सलमान सफदर ने कहा कि इमरान खान ने साइफर लेकर पढ़ा जरूर है लेकिन वापस से गुम करने के मुतालिक शहादत में कुछ नहीं आया। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम ये जानना चाहते हैं कि इसके मुतालिक आपका मौकिफ क्या है कि आजम खान तो ये कहते हैं कि साइफर की कॉपी इमरान खान से गुम हुई। तो अब सलमान सफदर ने मारा छक्का। कैसे? उन्होंने कहा कि जनाब हमारा मामला यह है कि यह वजीर आजम से साइफर की कॉपी अगर गुम हुई है तो वजीर आजम से नहीं हुई, उसकी वजह यह हुई है वजीर आजम ऑफिस से। अब यह मामला क्या है? ये इमरान खान ऑलरेडी कह चुके हैं कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी जाने और मिलिट्री सेक्रेटरी जाने, वजीर आजम तो वहां पे चौकीदार तो नहीं है ना कि वो डॉक्यूमेंट संभालता फिरे। तो उन्होंने कहा कि हमारा मौके बड़ा सीधा साधा, हम आपकी पोजीशन बता देते हैं कि ये कॉपी इमरान खान ने नहीं, वजीर आजम ऑफिस ने गुम की है, वजीर आजम ऑफिस से पूछे। और नंबर 2, उस वक्त वजारत खारजा को आगाह कर दिया गया था। एक बात, अब जब वजारत खारजा को आगाह कर दिया गया तो आगे कुछ और प्रोटोकॉल शुरू होता है। वजारत खारजा ने आगे इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी को बताना था, लेकिन वजारत खारजा ने आईबी को आगाह नहीं किया। अब ये जो तफ्तीश है ये आईबी या इंटेलिजेंस ब्यूरो की बनती थी, लेकिन इसमें वजारत दाखिला कहां से आ गया? ये तो वजारत खारजा की कोताही है। और उन्होंने कहा आईबी को बताना चाहिए था, वो उन्होंने अपने रूल्स के ऊपर तो अमल नहीं किया, प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, लेकिन एफआईआर इमरान खान के ऊपर दर्ज कर दी कि बानी पीटीआई को साइफर सुपुर्द कर दिया गया। किसी मौके पे भी इमरान खान को साइफर दस्तावेज जो है वो सुपुर्द नहीं की गई। अच्छा, अब ये सारा मामला हो गया तो उसके बाद अगली बात ये थी कि सलमान सफदर ने कहा कि या तो जानबूझ के हो सकता है मामला या कोताही हो सकती है, लेकिन ये दोनों चार्ज जो हैं कि एक बंदा लापरवाही भी कर रहा है और बंदा जानबूझ के भी कर रहा है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं, ये दोनों एक ही चीज में नहीं हो सकती। तो जैसा आमिर फारूक ने कहा हां ये दोनों चार्ज एक ही वक्त में नहीं हो सकते। तो इमरान खान के वकील ने कहा कि साइफर की हिफाजत की जिम्मेदारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी की थी और वो आजम खान को भेजी गई थी और आजम खान को ही कॉपी वसूल की गई, मौसूल हुई, तो क्या इमरान खान की जिम्मेदारी तस्वुर नहीं होगी? जैसा आमिर फारूक ने सवाल उठाया, तो अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास आई तो फिर चीज की जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी? अब यह सारा मामला था। उसके बाद सलमान सफदर साहब ने कहा कि देखिए अब इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमेशा चार्ज मुल्जिम के ऊपर लगता है और इस मामले में मुल्जिम इमरान खान नहीं बनते, वजीर आजम ऑफिस बनता है। और उसमें कौन बनता है? आजम खान बनते हैं। उस पे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बड़ा सादा सवाल उठाया कि आखिर ये लापरवाही या जानबूझकर कम करने का ये चार्ज आजम खान के ऊपर क्यों नहीं लगाया गया, जिनकी जिम्मेदारी थी? तो उस पे सलमान सफदर साहब ने मौका देख के लगाया चौका और कहा कि चार्ज मुल्जिम पर लगता है और इन्होंने जो मुल्जिम बनता है आजम खान उसको गवाह बना लिया। तो आप मुल्जिम को गवाह नहीं बना सकते और गवाह बनाते भी तो वादा माफ गवाह बनाते, यानी हां मैंने जुर्म किया है लेकिन मैं अब यह गवाही दे रहा हूं, इस बुनियाद के क्या आप मुझे छोड़ देंगे? तो उन्होंने कहा कि देखिए इस बुनियाद के ऊपर इन्होंने केस खराब कर लिया है। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच ने कहा कि देखिए इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी के 22वें ग्रेड के अफसर आजम खान लापता हुए, एफआईआर हुई, वापस आए तो कोई वजह नहीं बताई कहां गए थे, किसने किया, और फिर जब वो वापस आ गए तो वो मुल्जिम थे पहले और मुल्जिम से गवाह बन गए, लेकिन अब उनके बयान की क्या हैसियत होगी? अब इस सिलसिले में अदालत ने कहा कि अगर इस मामले को हमें देखना पड़ेगा कि यह तो फिर केसेस का फ्लड गेट खुल जाएगा कि आइंदा किसी भी केस में जो मरकजी गवाह है वो लापता हो जाएगा और फिर वापस आ जाएगा और इस तरह से यह मामला आगे चला जाएगा। और इस तरह से उन्होंने अपने उस पॉइंट को क्या कहते हैं कि एस्टैब्लिश कर लिया। तो अब इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि वजारत खारजा ने साइफर गुम होने की इंसानी गलती की गुंजाइश छोड़ी है। रूल्स के मुताबिक अगर कोई दस्तावेजात गुम हो जाए तो वो मुजरमाना फेल नहीं है। आजम खान ने साइफर दस्तावेजात की मुनासिब हिफाजत नहीं की। इमरान खान को साइफर दस्तावेज कम करने का जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता और इंसानी गलती पे किसी साबिक वजीर आजम को सजा नहीं दी जा सकती। अब एक मामला हो गया,
एक उन्होंने बताया कि वजीर आजम ऑफिस वाला मामला था, ये आजम खान है। फिर उन्होंने बताया ये गया तो ये वापस आया तो ये मुलजिम से गवाह बन गया। इसी तरह से उन्होंने बताया कि असद उमर ने पार्टी छोड़ दी तो उसको भी मुलजिम नहीं बनाया गया, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने पार्टी नहीं छोड़ी, उसको मुलजिम बना दिया गया। तो अब ये सारे मामला उन्होंने कहा कि इस 4 लोगों में से, जिसमें इमरान खान थे, शाह महमूद कुरैशी थे, असद उमर थे, आजम खान थे, अब 2 लोगों को तो आपने निकाल दिया, असद उमर को और आजम खान को, लेकिन शाह महमूद कुरैशी को इमरान खान को किया। तो इस तरीके से उन्होंने ये कहा कि जनाब ये इन्होंने अपना केस इस तरीके से बर्बाद कर लिया है। और सलमान सफदर ने कहा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि कोई इस तरह से मुलजिम जो है वो वो गवाह बनता हो। अगर होता तो वादा माफ गवाह बन के होता। तो अब यह भी एक बड़ा बुनियादी नुक्ता जो है वो अदालत के रूबरू रखा गया, जिसका मतलब यह है कि अब इनके पास ये जो केस है वो अपने मंतकी अंजाम के ऊपर पहुंच गया है। अब वजीर आजम ऑफिस जाने, वजारत खारजा जाने और जिन्होंने केस दर्ज करवाया वो जाने, सलमान सफदर ने इमरान खान को इसमें से निकाल लिया है। वो जो दुम बची हुई थी वो भी निकल गई। अब आते हैं अगली बात की तरफ। मरियम नवाज शरीफ आज वापस पहुंची अपने वालिद साहब के हमरा। तो वो जाती उमरा के पास अड्डा प्लॉट है और वहां पे वो रुकी, तंदूर के ऊपर गई और उन्होंने वहां पे नोटिफिकेशन देखा। नोटिफिकेशन देखने बाद रोटी शोटी चेक की और कहा कि अब मैंने कीमत कर दिया 16 रुपए, तो उसके 16 रुपए रहनी चाहिए, 20 रुपए नहीं करनी। नवाज शरीफ ने कहा मैं भी देखता रहूंगा, सारी बात है। मैं बार बार कहता हूं कि नवाज शरीफ पंजाब हुकूमत को तो चलाते हैं, लेकिन नवाज शरीफ विफाक में अपने भाई की हुकूमत को क्यों नहीं चलाते। अच्छा, इस दौरान अब चूंकि मैंने आपको बताया है कि मरियम नवाज खैर मनाए, पंजाब में शेर अफजल मरवत को इमरान खान ने जिम्मेदारी दे दी है। और शेर अफजल मरवत ने आज अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू भी की और कहा कि पंजाब की क़यादत से गुजारिश करता हूं, ज़िमनी इलेक्शन में हम ऑलरेडी बहुत लेट हैं, 3 दिन हमारे पास हैं, किसी हल्के से अभी तक प्रोग्राम नहीं आया, कहां जलसा करना है, जल्द अज जल्द पार्टी से राब्ता करें और हमने पंजाब के अंदर जलसा करना है। और इमरान खान ने कहा 19 तारीख तक हर उम्मीदवार अपने हल्के में जलसा करे। लीडरशिप और शेर अफजल मरवत वहां पे आएंगे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में। और इमरान खान ने शेर अफजल मरवत की खास जो ड्यूटी है वो लगा दी है। अब इनकी मर्जी है कि ये इस हवाले से क्या करते हैं। अब शेर अफजल मरवत इस हवाले से इंचार्ज होंगे। मैंने आपको बताया था एक तो कि उस हवाले से मैंने आपको ननकाना वाली सीट के मुतालिक बताया था और उसके बाद पीपी 133 वाली बनती थी और मैंने एन 181 वाली सीट बताई थी कि उसके ऊपर भी तहरीक इंसाफ के बिलाल इजाज बहाल हो गए हैं और नून लीग से सीट वापस ले ली गई है। उसके बाद एक और हल्का एन 154 जहां पे राना फराज नून कामयाब हुए थे और उसके बाद इन्होंने अब्दुर्रहमान कांजू को जिताया था। लाहौर हाईकोर्ट ने वो सीट भी उड़ा दी है। तो आज मजमूई तौर पर कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 1, मजमूई तौर पे 3 सीटों के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने वो मुस्लिम लीग नून से सीटें वापस लेके तहरीक इंसाफ को दे दी है। एक खबर और ले लीजिए, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी नवाज शरीफ के एन 130 से कामयाबी को चैलेंज कर दिया है और जैसे सुल्तान तनवीर साहब जो हैं वो इस केस की समाअत करेंगे। तो आज 2 MNA और 1 MPA जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर हाई कोर्ट से वापस मिल गए हैं। आज काजी फायज ईसा साहब भी लाहौर में थे, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में बैठे हुए थे। इस दौरान चाय का वक्फा हुआ तो वो सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ जो है वो आए और जो फवारा लगा हुआ लाहौर हाई कोर्ट में उसके सामने वो जस्टिस जो चीफ जस्टिस है शहजाद साहब उनके साथ तस्वीरें बनाते रहे और उसके बाद एक ग्रुप फोटो भी हुआ। तो मैंने तो उसके ऊपर ट्विटर के ऊपर लिखा, चूंकि मतीउल्लाह जान और बाकी इसको वलीमा बेंच कह रहे थे, तो वलीमा बेंच के बाद जनाब उन्होंने बिल्कुल जैसे वलीमे के ऊपर लोगों की तस्वीरें होती हैं तो वो एक फोटो शूट जो है वो हमें करवाते हुए दिखाई दिए, बिल्कुल वलीमे तर्ज का। तो ये लाहौर से अब तक की अपडेट्स थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।